जैन मेरे प्यारे साथियों, में आपका फौजी भाई, मेरे चैनल टेक आर्यन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आ गई है एक और नई खुशखबरी। क्योंकि दोस्तों, जो 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 बच्चा यूपी पुलिस और बिहार पुलिस जैसे एसएससी जीडी, झारखंड पुलिस में जो जिसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था दोस्तों, उसके लिए एक और गोल्डन चांस है। क्योंकि दोस्तों, दिल्ली पुलिस में न्यू वैकेंसी आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी के रिलेटेड मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मतलब वीडियो डाल दिए हैं, बहुत अपना अपना एक्सपेरिमेंट करके बता दिए हैं, इसका ये होता है, इसका ये होता है। मतलब सभी ने जिसको जितना हो सके अपना बता दिया दोस्तों। तो बस लास्ट मेरा ही वीडियो आना बचा था। तो दोस्तों, मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को क्यों नहीं मैं बताऊँ इसका एक्चुअली क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। तो दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एकदम सरल भाषा में बताऊंगा। तो यदि आप भी दिल्ली पुलिस के बारे में आप मतलब दिल्ली पुलिस का पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हो और आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो प्लीज इस वीडियो लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जो इसका नोटिफिकेशन डाला है, उसको सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका क्या सिलेबस है, क्या इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इसका नोटिफिकेशन। बाकी जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं, बाकी इसको इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस में कितना वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है कि 42,451 पद खाली हैं। यानी दिल्ली पुलिस में इतना खाली है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 42,451 पद मतलब वैकेंसी आ गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही आपको पूरा मतलब 42,451 जो पद खाली है पूरा आपको एक बार में ही भर देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसको थोड़ा थोड़ा करके कई बार में उसको भरा जाएगा दोस्तों। टोटल इसका 42,451 पद खाली है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में भर देगा, उसके बाद भर देगा, उसके बाद क्या करेगा दोस्तों, पूरे सालों साल ऐसे बैठा रहेगा थोड़े। बस समथिंग मतलब आशा किया जा रहा है दोस्तों कि समथिंग 7,000 लास्ट 7,000 तक वैकेंसी इसमें आएगी दोस्तों। जनवरी के फर्स्ट वीक से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा माना जा रहा है दोस्तों। बाकी हम इसका आगे देख लेते हैं। पे इसका 21,700 से 69,100 यानी कि 21,000 आपका जो 21,700 जो होता है दोस्तों, ये होता है उसका बेसिक पे। और सारे अलाउंसेस मिला के समथिंग आपका फर्स्ट वीक का 42 से 43,000 रुपया फर्स्ट मतलब शुरू में ही आने लगता है दिल्ली पुलिस में। एक कांस्टेबल का सैलरी आने लगता है दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, एज कितना मांगेंगे दोस्तों। तो एज 18 से 25 होने वाली है दोस्तों। नॉर्मल जो जनरल कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनका 18 से 25 होने वाली है। बाकी जो SC ST और OBC कैंडिडेट है दोस्तों, तो उसमें उनका एज रिलैक्सेशन मतलब दिया जाता है, जिसमें OBC के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है दोस्तों। और ST SC के लिए 5 साल का इसमें छूट दिया जाता है दोस्तों। बाकी जो जनरल कैंडिडेट है दोस्तों, उसका 18 से 25 ही रहता है दोस्तों। बाकी यहाँ तक तो आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। बाकी आगे देख लेते हैं। मेन पॉइंट ये है, इसमें अग्निवीर वाले भाइयों को बहुत ज़्यादा छूट दिया जा रहा है। इसमें जो बोला जा रहा है दोस्तों कि जो दोस्तों मतलब फर्स्ट बार में जो अग्निवीर भर्ती हुआ था, जो फर्स्ट बैच में जो मतलब जब अग्निवीर लागू हुआ था, जो फर्स्ट में जो भर्ती हुए थे अग्निवीर में, उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। और जो अभी अभी मान लो फर्स्ट वालों को तो 5 साल दे दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अभी उसके बाद जो भर्ती हो रही है अग्निवीरों का, तो वो रिटायर आ जाते हैं, तो उनके लिए 3 साल का मतलब छूट दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 5 साल फर्स्ट वालों को इसलिए दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि उसमें कोरोना काल आ गए थे, उसमें बहुत सारे भाइयों का नुकसान हो गया था कई, इस वजह से उनको 5 साल का छूट मतलब 5 साल का छूट दिया जा रहा है दोस्तों। बाकी अभी उसके बाद जो कंटिन्यू भर्ती होते रहेंगे अग्निवीर, वो रिटायर्ड होंगे। उसके बाद रिटायर्ड होके उसके बाद आएंगे इसमें दिल्ली पुलिस में, तो उनको 3 साल के लिए एज में छूट दिया जाएगा दोस्तों। बाकी अभी यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया डाउट्स। बाकी आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया दोस्तों। तो इसमें नॉर्मल आपका 10+2 होना चाहिए, यानी आपका 12th पास होना चाहिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसमें एक और अच्छी बात है कि यदि आप सिर्फ 11 पास हो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। कुछ कुछ ऐसे पद हैं इसमें जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। जैसे है बैट्समैन, बिगलर, माउंटेन कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर एंड डिस्पैच राइडर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। जे इस वाले मतलब पोस्ट में यदि आप अप्लाई करोगे तो आपको नॉर्मल 11th पास होना चाहिए। बाकी आप यदि 12 पास हो तो कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बाकी यहाँ तक तो आपका डाउट क्लियर दोस्तों। बाकी आगे देखते हैं। बाकी दोस्तों, इसमें बोला गया है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो आपका लाइट व्हीकल होता है
और लाइट व्हीकल वाला होना चाहिए। हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए दोस्तों इसमें, क्योंकि ड्राइवर वाले पोस्ट में इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम हाइट का बात कर लेते हैं कि इसमें हाइट कितना मांगा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों नॉर्मल मेल के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगी जाती है दोस्तों इसमें। बाकी इसमें 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है, कुछ एरिया वाइज बंदों को छूट मिलता है दोस्तों। तो किसको किसको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि यदि आप गढ़वाली हो या कुमाऊं हो, उसके बाद गोरखा हो या डोगरा हो या मद्रास के हो, या सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड लेह लद्दाख, यानी यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा दोस्तों हाइट में। यानी 170 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है तो -5 सेंटीमीटर कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा आप लोग का 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, जो जो इस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट है रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर फॉर एसटी कैंडिडेट। इसमें एसटी कैंडिडेट के लिए भी बताया है दोस्तों, यदि आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपको आपका भी लंबाई 165 सेंटीमीटर मांगा जाएगा दोस्तों। बाकी ओबीसी जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए दोस्तों। यहाँ तक तो आपका डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। तो बाकी चौथा पॉइंट यहाँ में बताया गया दोस्तों कि अग्निवीर को यहाँ पे फिजिकल नहीं दिया जाएगा दोस्तों, इसमें फिजिकल में छूट दिया जाएगा दोस्तों। यदि यदि आप अग्निवीर हो, अग्निवीर से 4 साल नौकरी करके जब आप रिटायर आओगे तो आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों, आपको फिजिकल नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों अग्निवीर वाले भाइयों के लिए। तो आगे आगे देख लेते हैं दोस्तों। बाकी आगे बताया गया दोस्तों कि आप मतलब दिल्ली पुलिस में मतलब ऑल इंडिया से, यदि ऑल इंडिया से कहीं से भी हो, यदि मेल हो या फीमेल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, मेल हो या फीमेल हो, दिल्ली पुलिस में आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और 12 पास होना चाहिए दोस्तों। बाकी आगे बताया गया है दोस्तों कि ये दिल्ली पुलिस यानी कि हर साल जनवरी के मंथ में मतलब कोशिश करेगी कि कोशिश क्या मतलब ये बता दिया गया है कि जनवरी मंथ में आपका वैकेंसी आएगी, हर साल जनवरी मंथ में ही वैकेंसी इसका आएगी दोस्तों। और आगे इसमें ये भी बताया गया दोस्तों, जो अग्निवीर से मतलब रिटायर होके आएगा दोस्तों, उनको 10% उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसमें वैकेंसी उनके लिए 10% अलग ही रखा जाएगा दोस्तों। बाकी यही रहा इसका नोटिफिकेशन दोस्तों। बाकी मैं आपको और आगे सही से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी पहले क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो सीबीटी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका दोस्तों फिजिकल होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी आपका हाइट वेट चेस्ट सब नापा जाएगा। यानी आपका फिजिकल जब निकल जाएगा उसके बाद तुरंत आपका हाइट वेट चेस्ट सब नापा जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहीं पे दोस्तों। उसके बाद आपका मेडिकल होता है दोस्तों। तो दोस्तों रिटेन में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क के होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है दोस्तों। उसके बाद आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ में 15 क्वेश्चन 15 मार्क का होता है दोस्तों। उसके बाद आपका होता है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से आपका 10 क्वेश्चन आता है 10 मार्क का, यानी आपका टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं। उसके बाद आपको 100 नंबर इसमें दिया जाता है और आपको टाइम 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है दोस्तों। यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। पहले इसका मतलब रिटेन होता है, उसके बाद इसका फिजिकल होता है, उसके बाद फिजिकल के बाद इसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, यानी कि हाइट वेट चेस्ट नापते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। और आपका रिटेन में जो कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ में 15 क्वेश्चन, उसके बाद आपका कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 100 मार्क के होंगे। और 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट आपको पूरा टाइम दिया जाता है दोस्तों। यहाँ तक तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गए हो दोस्तों। दोस्तों अभी हम हाइट का बात कर लेते हैं कि इसमें हाइट कितना मांगा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप मेल कैंडिडेट हो और जनरल कैटेगरी से आते हो, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से आते हो और आप मेल हो, तो आपका लंबाई यानी कि हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और आपको जब फुलाओगे तो आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर आपको फुलाना है दोस्तों। बाकी आप यदि जनरल कैंडिडेट हो और आप फीमेल हो तो आपको 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। बाकी फीमेल का चेस्ट नहीं मापा जाता है दोस्तों। बाकी आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप एसटी कैंडिडेट हो और आप मेल हो तो आपको 165 सेंटीमीटर का आपका लंबाई होना चाहिए दोस्तों, और आपका 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट सिर्फ फुलाना होता है दोस्तों। बाकी आपका नॉर्मल जितना हो उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाना होता है दोस्तों। इसमें जनरल में क्या है कि 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें क्या है एसटी वालों के लिए, इसमें क्या है कि आपका नॉर्मल जितना भी हो आपका, बाकी उसमें आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है दोस्तों। बाकी यदि आप एसटी कैंडिडेट हो और यदि आप फीमेल हो तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ तक तो सारा डाउट आप लोग क्लियर हो गया होगा। बाकी फीमेल का आपको पता ही है कि इनका चेस्ट नहीं मापा जाता है दोस्तों। बाकी मैं अभी बताता हूँ कि आपका फिजिकल में क्या क्या होता है, मेल को कितना टाइम दिया जाता है और फीमेल को कितना टाइम दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेल का देख लेते हैं, यानी आप मेल कैंडिडेट हो और दिल्ली पुलिस का आप मतलब फिजिकल देने जा रहे हो तो आपको कितना मतलब क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका 1600 मीटर का रेस होता है और आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है दोस्तों। यानी आप मेल हो, दिल्ली पुलिस का फिजिकल देने जा रहे हो तो आपको 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट में पूरा करना होता है। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है जिसको जो 14 फीट का होता है, 3 चांस दिया जाता है दोस्तों। यानी कि लॉन्ग जंप 14 फीट का होता है और आपको एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ तो 3 बार आपको चांस दिया जाएगा, 3 बार में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका हाई जंप भी होता है, 3.9 फीट का आपका हाई जंप होता है दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका मतलब समझ में आ गया होगा कि यदि आप मेल हो और आप दिल्ली पुलिस का फिजिकल देने जा रहे हो तो 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा, 6 मिनट टाइम दिया जाएगा, लॉन्ग जंप 14 फीट का होगा, 3 चांस दिया जाएगा, हाई जंप में 3 फीट 9 मतलब 3 फीट 9 इंच आपको इसका हाई जंप होगा, और आपको इसमें भी 3 चांस दिया जाएगा दोस्तों। मेल कैंडिडेट का तो हो गया क्लियर। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि फीमेल का कितना होता है। फीमेल कैंडिडेट का भी 1600 मीटर का रनिंग होता है, लेकिन उनको 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद इनका भी लॉन्ग जंप होता है जिसमें 10 फीट इनको लॉन्ग जंप करना होता है। उसके बाद हाई जंप इनका 3 फीट का होता है दोस्तों। बाकी इनमें दोनों में लॉन्ग जंप में और हाई जंप में 3-3 चांस दिया जाता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपका मतलब दिल्ली पुलिस के रिलेटेड आपका जितना भी डाउट्स होंगे क्लियर होंगे। तो चलो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली पुलिस का न्यू वैकेंसी के बारे में आपको पूरा मतलब सारा डाउट्स आपका क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल टेक आर्मी पॉइंट को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।